चलो भाई, theft is defined under section number 378 of the IPC, which is Indian Penal Code, and section number 303 of BNS. मेरा बहुत मन करता है 302 बोलने का, पता नहीं क्यों। तो 3 क्या लिखा है भाई यहाँ पे? इसमें बहुत प्यारी सी बात लिखी है। क्या लिखी हुई है कि when a person with dishonest, very good बच्चा, intent takes when a person with dishonest intent takes any movable property out of the possession of any person without the consent is called गलत पेपर दिखा के साइन करा दिया तो वो तो फॉर्जरी हुई ना बच्चा। नहीं, हम क्लैट में सिर्फ 4 चीज पढ़ते हैं। ये सब आएगा, उसमें फॉर्जरी आएगी, सब कुछ आएगा, पर हम क्लैट के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 चीज पढ़ते हैं जो क्लैट में आता है। कॉल्ड थेफ्ट और moves that property in order to such taking। बताओ भाई, ये सेम लैंग्वेज आपके सेक्शन की है बेटा। आउट ऑफ द पोजेशन, बेटा पोजेशन की स्पेलिंग होती है पोजेशन, ये ई है, आउट ऑफ द पोजेशन। बताओ बच्चा लोग, ये ना बेटा आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अभी हमने को समझा नहीं है, सिर्फ लिखा है। अब हम इसको समझेंगे। हमने लिख लिया है, अब लिखने के बाद समझेंगे अच्छे से। सबने लिख लिया हो तो बेटा बोलो यस सर। लिख लिया पूरा? हेलो, हेलो बेटा, कर लिया इन द क्लास राइट नाउ। बेटा मैं पूछूं बेटा 4:30 तक। Okay। हाँ बताइए प्लीज। सबने लिख लिया? बच्चा लिख लिया हो तो प्लीज जो बच्चा ऑनलाइन हो यस सर बोल दो, फिर मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँ बच्चा। समझाऊं फिर इसको मैं कि क्या लिखा है मैंने। वैष्णवी ने यस सर बोल दिया। बेटा मन्नत, सदान एंड सीमा। वेरी गुड।
सुदान भाई, सुदान भाई, सुदान भाई आ गया। वेन अ पर्सन, जब कोई एक व्यक्ति, वेन अ पर्सन विद डिसऑनेस्ट इंटेंट, when a person with a dishonest intent takes any movable property, takes any movable property, जब कोई व्यक्ति डिसऑनेस्ट इंटेंट, खराब मन के साथ, एक वैसा मन जहां पे चोरी का मन हो तुम्हारा, डिसऑनेस्ट, कैसा इंटेंशन, डिसऑनेस्ट, बेईमान इंटेंशन के साथ किसी भी प्रॉपर्टी को टेक, वह टेक करना क्या होता है, टेकिंग, टेक द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ले लेना। कैसी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो मूव हो सके। कभी घर चोरी हो देखा है सर, घर चोरी हो गया भाई नहीं देखा, घर का सामान चोरी होता है। हमेशा बेटा चोरी किसकी होती है, जो प्रॉपर्टी मूवेबल है, जिसको मूव कर सकते हैं। जिसको हम मूव नहीं कर पाएंगे कैसे चोरी हो जाएगी चीज को। तो वेन और डिसऑनेस्ट इंटेंट होना बहुत जरूरी है, थेफ्ट के केस में डिसऑनेस्ट इंटेंट होना बहुत जरूरी है। आप बताओ बेटा, आप लोग अपने स्कूल से निकलते हो, स्कूल में क्या किया आप लोगों ने कि भाई छुट्टी हुई, बेल बजी, आपने तुरंत ही अपने बैग का मुंह ऐसे खोला और सब सामान अंदर भर लिया, दोस्त की पेंसिल पेन सब आ गया आपके बैग में, तो क्या आपने चोरी की। गलती से कभी कभी आप फोन एक्सचेंज हो जाता है, तो क्या आपने चोरी की। सर इस केस में अगर जाता है केस कोर्ट में तो डिसऑनेस्ट इंटेंट प्रूफ करना होता है। करना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है, यू विल हैव टू प्रूव द डिसऑनेस्ट इंटेंट। भाई डिसऑनेस्ट इंटेंट नहीं है तो चोरी नहीं मानी जाएगी। कि मान लो किसी ने मजाक में छुपा दिया फोन तुम्हारा, तो क्या वो चोरी होगी, नहीं। डिसऑनेस्ट क्या होना चाहिए, इंटेंट होना चाहिए, पर्सन के मन में बेईमानी होनी चाहिए कि हाँ मुझे तो चोरी कर लेना चुपके से, वो मन में उसके होना चाहिए। सर लेकिन रोड, बच्चा रोड को जब उखाड़ लेते हैं तब तो मूवेबल हो जाती है ना बच्चा, फिर रोड चोरी नहीं होती, रोड पे पड़ा हुआ जो सामान है, ईंट पत्थर, ये चोरी होता है। बिहार की बात कर रहा, बेटा बिहार में चोरी हुई थी रोड में, सही एग्जांपल है वो। सो व्हेन अ पर्सन विद डिसऑनेस्ट इंटेंट टेक्स, ले लेता है, व्हाट, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, कहां से, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। इसका मतलब यह है कि वो प्रॉपर्टी किसी भी आदमी के पोजेशन में होनी चाहिए। अब ये पोजेशन क्या होती है, राइट टू कीप, रखने का अधिकार। जैसे दिस इज माई फोन, आई एम द ओनर ऑफ दिस फोन, बट क्या किया, फोन हाथ में लो मैसेज आया था, आई एम द ओनर ऑफ दिस फोन, बट मैंने क्या किया कि ये फोन 4 दिन के लिए जानवी को दे दिया। सो आई एम द ओनरशिप इज लाइज विद मी, ओनरशिप लाइज विद मी, ओनर इसका मैं ही हूं। बट अगर मैंने ये फोन 4 दिन के लिए बच्ची को दे दिया है तो किसकी पोजेशन में है 4 दिन, जानवी के पोजेशन में है 4 दिन। तो पोजेशन का मतलब होता है किसके पास वो रखी हुई है। जैसे मान लो बेटा आप लोग सूट पहनते हो, एग्जाम्पल मान लो कोई सूट मान लो, सो एंड सो, आप सूट का कपड़ा लेके आए रेमंड से, उस कपड़े का ओनर कौन है, आप लेके आए, आप ही ओनर हो गए, आपने खरीद रखा है उसको, आपने टेलर के पास स्टिच करने को दे दिया, कपड़े का ओनर कौन है, आप लोग। कपड़े की पोजेशन किसके पास पहुंच पहुंच गई, टेलर के पास। जैसे इस फोन के ओनर आपके पेरेंट्स होंगे, उन्होंने दिया होगा, खरीद के दिया होगा,
बट पोजेशन किसके पास है? आपके पास। आप पूछो। कार है बट चला कोई और रहा है, बट रजिस्टर्ड ऑब्वियसली किसी और की नहीं था। हाँ, तो चेक, सॉरी चेक, चालान जो होता है वो तो उसी के नाम पे आता है जिसकी कार है, जिसकी व्हीकल है। तो बट चला तो दूसरा इंसान रहा है, तो उसको नहीं भरना चाहिए। नहीं बेटा, क्यों भरना चाहिए उसको? क्योंकि चलान हो रहा है, और तो अगर आप चलाने दे क्यों रहे हो जो ऐसा इररिस्पांसिबल आदमी है? आप आपको मैंने गन आपकी है, मैंने उस गन से मर्डर कर दिया, आप पकड़े हो नहीं पकड़े जाओगे? मैं आपने बिना बताए ले ली, हम्म? आपने चोरी कर ली मेरे से बिना तो बताए। चोरी के कोई प्रूफ करना पड़ेगा ना फिर कि हाँ चोरी की थी उन्होंने। अगर अगर यही आप वहां कार में प्रूफ हो कि मेरी कार चोरी हुई थी। एक पुलिस ऑफिसर एक चोर को ढूंढ रहा है या कोई गलत इंसान को ढूंढ रहा है, बट उसने ऑलरेडी किसी की कार चोरी कर ली, एंड पुलिस वालों को भी कुछ भी नहीं पता उस इंसान के बारे में। बट वो जब कैमरास वगैरह चेक करते हैं तो वो पर्सन की कार आती है, नंबर प्लेट वो आता है, और वो किसी और को उठा के ले जाते हैं। तो अगर अगर वो पर्सन प्रूफ कर दे भाई कि मेरी कार चोरी हो चुकी थी तो बात ही खत्म है। और अगर वो ना proof कर पाए तो वही तो गलत। बेटा हर चीज प्रूफ करने पे ही है। बेटा आदमी चोर कब बनता है? जब वो पकड़ा जाता है, ना कि जब वो चोरी करता है। चोर तो हम सब हैं, कभी खाने की चोरी, कभी पी चोरी। पर चोर आदमी बनता कब है? जब वो पकड़ा जाता है, जब प्रूफ हो जाता है। हाँ जी। अगर कोई लड़की दुल्हन चोरी कर ले। दुल्हन चोरी कर ली। किसी की वो देते हैं दहेज कार भी है, तो वो तो जैसे कि किसी के फादर ने खरीदी है तो वो उसके नाम पे होगी। तो मैं मतलब अपने बता रही हूँ, like मेरे सिस्टर को कार दी थी, तो फिर उस पे like उसको फिर जीरो यूज कर रहे हैं, तो उसपे उन्होंने ना वो करा लिया, ब्लैक प्रिंट करा लिए। तो फिर किसी ने लाइक कर दिया रिपोर्ट कि मतलब ये तो अलाउड नहीं था, तो वो फिर पापा के पास आए। यस। क्योंकि बेटा आप बताओ, बेटा बेटा सामान का ओनर कौन है? आप मान लो। तो बेटा उस सामान की रखवाली और उस सामान के लिए जिम्मेदार, एक बात बताओ, अगर वो सामान कोई बेच दे तो रुपए किसको मिलेंगे? पापा को मिलेंगे, तो पापा इज ओनर। हम्म। तो बेटा फिर उस सामान का फायदा अगर आप उठाओगे, तो उस सामान की रखवाली करने का और उसका नुकसान झेलने का राइट किसका है? सेम चीज। तो सर कभी कोई माइनर में सीवियर क्राइम करता है तो फिर माँ बाप भी दायरे में जाए। माइनर को सामान तोड़ना है मालिक, माइनर कोई सामान तोड़ना तब है। तब माँ किसने बाप इज बताया? नॉट ओनर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कम टू द क्वेश्चन लोग। ऐसे तो मेरे मम्मी पापा जेल ही बैठे होते। चलो भाई। तो पोजेशन जो होती है ना बच्चा, पोजेशन मतलब ये किसके वो अधिकार में रखा हुआ है, किसके कंट्रोल में वो सामान है। जैसे बेटा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूं, बेटा उस कार का ओनर कौन है? पापा। किसकी पोजीशन में है? जी, वेरी गुड, ठीक है, ऐसे समझना बच्चा। तो पोजेशन और ओनरशिप में यही फर्क होता है। पोजेशन कैन बी एक्चुअल एंड कैन बी कंस्ट्रक्टिव एज वेल। पोजेशन दो टाइप की होती है बच्चा, एक होती है एक्चुअल पोजेशन और एक होती है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। एक्चुअल पोजीशन क्या है? आप सभी के पास अभी आपका फोन आपके हाथ में है, आप सभी का फोन आपके हाथ में है, आपके पास है, एक्चुअल पोजीशन। बट आप लोगों के लैपटॉप या फिर अदर गजेट्स आपके रूम में रखे हुए हैं जिसमें आपने ऐसे लॉक लगा के आप आए हो, वो आपकी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है। अगर बेटा बेटा सिर्फ एक्चुअल पोजीशन की ही बात करते, तो मान लो कि साक्षी और इसका पूरा परिवार गया है घूमने मनाली, और यहाँ चोरी हो जाए। तो जब बेटा आपका पूरा परिवार मनाली घूमने चला गया, जब तक घर में था तब तक सामान किस पोजीशन में था? एक्चुअल में था। जब मनाली घूमने चला गया तो किस में आ गया? कंस्ट्रक्टिव में आ गया। ठीक है, आते हैं फिर से।
जब कोई आदमी डिसऑनेस्ट इंटेंट के साथ में टेक करता है, भाई मेरा गला दब रहा है। हसीन और शान से इंसान। ठीक है। When a person with dishonest intent takes any movable property, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेता है किसी की पोजेशन से, बिना उसकी सहमति के, बिना उसकी कंसेंट के, तो उसे क्या बोलते हैं? चोरी बोलते हैं। बस खाली जेल पड़ा है बिल में। जब कोई आदमी डिसऑनेस्ट इंटेंट के साथ में किसी प्रॉपर्टी को, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को टेक करता है, when a person takes any movable property with a dishonest intent from a possession of a person without the consent, it's called theft. जब कोई आदमी किसी की प्रॉपर्टी को टेक करता है बिना उससे पूछे, बिना उसकी सहमति के, उसकी पोजेशन से बाहर निकाल लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं? थेफ्ट बोलते हैं। चोर आता है घर में, चोर क्या से पूछता है कि भैया सामान चोरी कर ले? नहीं पूछता। आता है, सामान आपकी पोजीशन में है, उसने सामान को उठाया, अब चोर रात में घुसा है, तो उसका इंटेंशन कैसा है? डिसऑनेस्ट। सामान को उठाया, टेक, प्रॉपर्टी मूवेबल थी तभी उठा पाएगा, बैग में रखा आपने, टेक्स मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ योर पोजेशन विदाउट योर कंसेंट, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? कि चोरी हो गई भाई। और सिर्फ प्रॉपर्टी को टेक करना ही चोरी नहीं होती है। अगली लाइन, इफ, और ये और वर्ड है, और moves that property in order to such taking, अगर आप यहां पे ऐसे डिसऑनेस्ट तरीके से ले जाने के मकसद से प्रॉपर्टी को मूव मूव भी करते हो, वो भी क्या हो जाता है? थेफ्ट हो जाता है। एग्जांपल लू मैं, ये मेरा घर हुआ है, मतलब घर, यहां है फ्रिज, इस पे रखी है गोल्डन रिंग, ये है मेरा गेट, ये पड़ी है डोरमैट, इस पे लिखा हुआ है गो बैक। ठीक। अब मान लो हाउस हेल्प आई, उसने देखा है यार रिंग रखी हुई है, और मैं था नहीं उस टाइम पे, उसने क्या किया, कहा कि यार ठीक है मैं इसे चोरी कर लेती हूँ। इसने इस रिंग को उठाया और इस डोर मैट के नीचे छुपा दिया, कि जब मैं जाऊंगी शाम को तब लेके चली जाऊंगी। बट शाम से पहले मैं आ गया, मैंने गोबर पे पैर रखा, मुझे कुछ लगा कि नीचे क्या है, मैंने देखा है ऐसे रिंग पड़ी थी, मैं रिंग को उठा के रख दिया। द मोमेंट she moves that particular ring from here with that intention to take, in order to such taking, ले जाने के मकसद से उसने जैसे ही इस प्रॉपर्टी को मूव किया, ये क्या हो जाएगा? थेफ्ट हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि थेफ्ट के केस में आप प्रॉपर्टी को लेकर के ही जाओ। When you are moving that property in order to such taking, this is also called theft. अगर आप ले जाने के मकसद से उस प्रॉपर्टी को मूव भी कर लेते हो, तब भी वो क्या होगी? है। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड, हर केस पे अलग, हर केस पे अलग। सर अगर मतलब होता है घर वालों में हिस्सा खा लेते हैं तो वो भी चोरी है, इसमें क्या है? नहीं बच्चा, वो तो बेटा बेटा वो प्रॉपर्टी मूवेबल कहाँ है बच्चा? वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में हिस्सा खाते हैं ना बेटा। थेफ्ट में प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए? प्रॉपर्टी पर वो भी थेफ्ट के केस में प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मूवेबल, जिसको आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर सको, तब होगी थेफ्ट। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई हो तो लिख दो भाई यस सर। जिला गाजियाबाद, आप भी बेटा।
सदाम भाई को समझ में आ गई बात, वेरी गुड। मजा आया थेफ्ट पढ़ के? मन्नत को भी बात समझ में आ गई बेटा? मन्नत, इज इट क्लियर और नॉट? पढ़ के मजा आ रहा है? मन्नत यार उस दिन मैं खट्टे आम ले आया था यार, तो सैड। आप लोगों ने फिर स्कूल में थेफ्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? खट्टे आम आते बच्चा, खट्टा मैंगो। सर एक क्वेश्चन था, नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक। अरे बेटा, मैं बस 2 मिनट। बेटा यू कैन आस्क मी एनीथिंग वॉट एवर यू वांट, लॉ कोई भी हो, और मेंटेन होना चाहिए हमेशा। पूछो बेटा, बस कभी ऐसा रहो कि मैं क्वेश्चन का आंसर ना दे पाऊँ। सर आप मटन खाते हो? हाँ बेटा, फुल फुल मटन बाजी। बस भाई ट्यूसडे को मत लाना, ट्यूसडे को नहीं खाता यार मैं, ट्यूसडे थर्सडे को। संडे कल खा सकते हैं। अरे कल कोई दिक्कत नहीं बच्चा, दोनों भाई साथ खाएंगे। चलो हाँ भाई। बेटा आप लोगों को क्लास में क्या, सर क्लास बहुत अच्छी है बेटा, थैंक यू सो मच बच्चा, इट्स माय प्लेजर। ठीक बात हूँ बच्चा, है कि नहीं मन्नत? भाई मन्नत बच्ची ने सभी कोचिंग्स को रिजेक्ट किया है, तब मेरे पास में आई है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ मैं पढ़ाता हूँ। मन्नत, क्या मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतर रहा हूँ? मन्नत मैम, क्या मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतर रहा हूँ? मन्नत मैम ने बोला यस। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू एवरीवन बच्चा। अभी बेटा आपकी नेक्स्ट क्लास होगी आफ्टर 15 मिनट। बच्चा जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन किए हो बेटा, आप सभी के पास अभी लिंक पहुंच जाएगा विद इन 2 मिनट्स, ओके, आपकी इंग्लिश की क्लास का। गॉड ब्लेस यू एवरी बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।